Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Thank you so much for tuning into PTV Sports. You are certainly watching Game On है. मुझे कहते हैं शहजाद एहसान खान. और इससे पहले कि हम आज के गेम के हवाले से बात करें, मेरा ख्याल है मैं कल की कुछ ऐसी चीजें हाईलाइट करना चाहता हूं, which obviously was phenomenal. मेरा ख्याल है पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन में जो एक चीज मेरा ख्याल है जो खातिर खा है वो ये है कि बेशक कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो क्वालिफाई कर गए और मुल्तान सुल्तान बाहर हो गए हो, लेकिन जो बीच की चारों टीम्स है पॉइंट्स टेबल के अंदर वो अभी तक आर प्रीटी मच इन द रेस. कल जब हमारी अपने एक्सपर्ट से बात हुई तो उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ ऐसा भी हो सकता है कि वो वापस उनको पीछे की तरफ या नीचे की तरफ आना पड़े, जिसपे हमने एक बड़ी मेरा ख्याल है ऐसी डिबैकल भी, ऐसी आर्ग्यूमेंट भी की थी कि राइट टाइम पे पीक जरूर करना चाहिए. लेकिन जो खातिर खा चीजें नजर आती है वो ये चीजें नजर आती है कि फास्टेस्ट सेंचुरीज नजर आती है पाकिस्तान सुपर लीग में. पहली दफा ऐसा हुआ है कि एक ही इनिंग्स में एक ही टीम के दो खिलाड़ी 100 करते हुए नजर आते हैं, तेज तरीन 100 करते हुए नजर आते हैं. आई थिंक पाकिस्तान सुपर लीग हैज बीन फिनोमिनल बाय फार एज वेल. लेकिन जहां पर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड कोयटा ग्लैडिएटर्स के हवाले से बात करते हैं वहां पे ऐसा जरूर लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड हैज बीन ऑफ कलर लेटली. एंड सलमान अली आगा क्या सोच रहे थे टॉस जीतने के बाद, पिच देखने के बाद, क्या वो असेस नहीं कर पाए कि टॉस जीतने के बाद भी उन्होंने ये फैसला लिया कि जी हम जो है वो पहले फील्ड करेंगे. मेरा ख्याल है इन्हीं सब बातों के साथ अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानान का तारुफ कराना चाहता हूं. ख़वातीन और हज़रात, सबसे पहले हमारे साथ द मोस्ट सेन वॉइस ऑफ पाकिस्तान, और स्टूडियोज में बेशक इन्होंने कहा हो कि ये चाहते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतेगा, लेकिन रायली रूसो की सेंचुरी इन्होंने जज्बात में 2 रन पहले भी करा दी थी कल कॉम्स बॉक्स से. हमारे साथ मौजूद है मिस्टर बाजिद खान. अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई, हाउ आर यू? एक रन से वो जरा कंफ्यूजन हो गई थी. कैसे बाजिद भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. वंडरफुल टू हैव यू ओवर हियर. तू मेरे साथ मिल गया था ना तो मैंने कहा अब नहीं, हुन नहीं, अब नहीं जीतते. प्लस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस. उसी के साथ दूसरी जानिब ख़वातीन और हज़रात, इनकी दूर अंदेशी को सलाम करना पड़ेगा. उसकी वजह यह है कि जब बात करती है ऐसी स्पॉट ऑन बात करती है कि कल भी जहां पर भी मैंने इनको जितनी दफा भी सुना है इन्होंने राइट एनालिसिस दिया. और इनको पता था ऑलरेडी कि यार कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास जो आमरी है, जो पावर है, कोयटा ग्लैडिएटर्स विल डोमिनेट इस्लामाबाद यूनाइटेड इन रावलपिंडी. Ladies and gentlemen, the former skipper for Women's One Day International, Women's T20s, you know, the only person who's actually appeared in World 11 as well, representing Pakistan, gold medalist. She is Miss Sana Mir. Assalamu alaikum Sana. वालेकुम. आज तो कोयटा में रन कर लिया आपने. बस क्या बात है. कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. वंडरफुल टू हैव यू हियर. एक और भी फायदा दूर अंदेशी, ये दूर से देख भी लेती हैं. ये अपने घर से ही ना ग्राउंड इनको नजर आ जाता है. अब क्या करें, आपने ग्राउंड बुलाया नहीं. वहां से ग्राउंड देख लेती, घर के ऊपर से उधर से ही देख लेती हैं कि क्या हो रहा है. अच्छी बात है सर. करीब से देखते हैं, हमें नहीं पता चलता. ये वहीं से बता रही हैं कैसे होगा. असल में मुझे और आपको देखें बाजी भी ऐनक लगी हुई, उनको ऐनक भी नहीं लगी हुई, इस वजह से भी वो दूर देख सकती है. सबसे पहले सर जरा नजर डाल लेते हैं एक बैच समरी पे, फिर उसके बाद मजीद आगे बढ़ते हैं. इस्लामाबाद यूनाइटेड का गलत फैसला, बैड टॉस टू विन. कोयटा ग्लैडिएटर्स को पहले बल्लेबाजी कराते हैं. रायली रूसो राइट फ्रॉम द वर्ड गो हमें ऐसे स्ट्राइक करते हुए नजर आते हैं, ऐसे बैफल करते हुए बॉलर्स को नजर आते हैं कि बॉलर्स को समझ नहीं आता है इस्लामाबाद यूनाइटेड की हम क्या करें. 104 46 एंड देन हसन नवाज अपनी सेंचुरी मुकम्मल करते हैं 20वें ओवर की आखिरी गेंद पे, नॉट आउट जाते हैं. उसके बाद सऊद शकील सर्टनली हैपेंस टू बी ग्रेट कैप्टन, ही इज प्रूविंग इट. मेरे ख्याल 5 मैचेस की विन स्ट्रीक इनके लिए हो चुकी है. इमाद वसीम दूसरी जानिब नजर आते हैं कि जिन्होंने अटैक ओपन किया है उसके बाद वो अच्छा नहीं रहा, लेकिन दूसरी तरफ इमाद की बारी करते हैं तो आई थिंक it was only Imad with 56. Quetta Gladiators winning by 109 runs. मैं जरा पहले Quetta Gladiators की जानिब बढ़ना चाहता हूँ. जी सना, how do you see yesterday's game? I think a team that was in form, जिसका एक मोमेंटम कैरी हो रहा था, उसने कैरी किया. और जो टीम स्ट्रगल कर रही थी वो हमें स्ट्रगल करते हुए नजर आई. क्रिकेट में ऐसे ही है, जब आप क्लिक करना शुरू होते हैं एज ए टीम तो आप बड़ी से बड़ी टीम को मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को खेल जाते हैं. और जिस वक्त आपकी कुछ मिसिंग एलिमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं तो वहाँ पर आपकी अच्छे से अच्छा कॉम्बिनेशन ख़राब होना शुरू हो जाता है. तो यही इस्लामाबाद और कोयटा के साथ हुआ है. कोयटा में एक जो हंगर नज़र आ रही है इस वक्त, वो बड़े अरसे के बाद एक नज़र आ रही है. सऊद शकील की कैप्टनसी हो, साथ उनके सीनियर प्लेयर्स का हो, रायली रूसो का पिछले मैच की जो इनिंग्स थी वहाँ से मुझे फील हो रहा था कि शायद ही विल मेक रन्स के रन आउट हुए थे. तो बहुत एक उनकी डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा नज़र आई, तो पिछले मैचेस में नज़र नहीं आई थी. और फिर सर विवियन हो आपके डग आउट में, ही विल कीप बैकिंग यू, ही विल कीप गिविंग यू कॉन्फिडेंस. तो वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है.
और हर मैच में एक डिफरेंट परफॉर्मर, हर मैच में एक डिफरेंट प्लेयर ऑफ द मैच। आई थिंक वो क्वेटा का एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट नजर आ रहा है इस HPL PSL में। एग्जैक्टली बाजिद भाई, हाईएस्ट टोटल पोस्टेड बाय अ टीम इन पाकिस्तान सुपर लीग्स हिस्ट्री। कल जब मैच से पहले पिच पे खड़े थे तो उन्होंने सर विवियन की बात की है, वो पिच उन्होंने देखी, कहता मेरा दिल करा कि मैं भी पैड कर लूँ। वो ट्रेडिशनल जैसे रावलपिंडी की पिच हम कहते हैं ना कि रन्स होंगे, बाउंड्रीज लगेंगी, बिल्कुल वैसा ही पिच था। और इस सीज़न मेरे ख्याल सबसे अच्छा जो बैटिंग पिच था वो ये था। और अब देखिए टोटल जब आप फील्डिंग पहले करें और 260 आगे लग जाए तो फिर ऑलमोस्ट आप मैच से बाहर ही हो जाते हैं। ये जो 262 फॉर 3 और 253 फॉर 8 है, ये एक ही मैच है। ये मुल्तान सुल्तान्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मैच है जिनमें ये दोनों स्कोर जो है वो एक ही मैच में बने हैं। लेकिन 250 बहुत ज़्यादा स्कोर होता है, ये वनडे में बहुत ज़्यादा होता है, T20 में तो बहुत ही ज़्यादा है। रायली रूसो जो है वो ओवरसीज़ जो जितने भी प्लेयर्स हैं उनमें से सबसे अच्छा उसका रिकॉर्ड है HPL PSL में, और हर सीज़न ही तकरीबन वो तीसरी सेंचुरी उनकी PSL की। और पहले ही बॉल से उसने बॉल मेरा ख्याल रोका नहीं है, उसको पता था कि आज ये रोकने वाला पिच ही नहीं है। और जब उसकी लगना शुरू हुई तो उसके बाद आपको पता है कि वो बहुत ही डेंजरस प्लेयर, और शायद उसने हसन नवाज बहुत ही अच्छा खेला है, लेकिन जो कहते हैं ना पहला जो मतलब इनिशियल जो अपनी तरफ मैच करना वो उसने किया। और ज़ाहिर है आपका बिग प्लेयर है, मेन प्लेयर है, तो आप उससे ये परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन शायद इतना अच्छा वो स्कोर बहुत इतना अच्छा वो इस सीज़न नहीं खेला था इससे पहले। एग्जैक्टली। और रायली रोसो की अगर हम बात करते हैं, मेरा ख्याल है जहाँ पे मैंने ये तस्करा भी किया कि तीसरी उनकी पाकिस्तान सुपर लीग की सेंचुरी, उनका खासा ये है कि वो तेज तरीन सेंचुरीज बनाते हैं, वो स्लो सेंचुरीज ही बनाते हैं। तो सना, रायली रूसो, हसन नवाज ऑब्वियसली जहाँ पे मैं इसके ऊपर स्पेसिफिकली भी बात करूंगा, बट बहुत ही तेज खेले। और ऐसा लगा कि शायद जैसे आमिर जो है डिस्टर्ब करते बैटर्स को, माइंड गेम्स खेलते हैं, वैसे रायली रोसो पिच पे ऐसे बल्लेबाज नजर आए जो तंग कर रहे थे बॉलर्स को। एब्सोल्युटली, आई थिंक कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल, क्रीज का बेहतरीन इस्तेमाल इन्होंने किया। और देखिए वो विनिंग भी हैबिट होती है आपकी, 100 बनाना भी एक आदत होती है। तो आप PSL में देखें 3 साल 41 गेंदों पे, फिर 43 गेंदों पे, फिर 44 गेंदों पे, बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनका रिकॉर्ड है, ज़ाहिर बात है यहाँ पर। और ड्यू था इनके ऊपर क्योंकि रन्स हो नहीं रहे थे। अगर शुरू के मैचेस देखे जाएं, पिछले मैच में अच्छा नज़र आ रहा था, एक टच में नज़र आए थे। अनफॉर्चुनेटली हसन नवाज के साथ ही रन आउट हुए, फिर हसन नवाज वेंट ऑन टू विन द मैच। तो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ थी कि आपस में इनकी, इसका मतलब है कम्युनिकेशन अच्छी। देखिए कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल, डाउन द विकेट भी आते हैं फास्ट बॉलर के ऊपर। उसके बाद ये जो है ना क्रीज का इस्तेमाल, कि आप जो बैक ऑफ द कीपर वाला जो एरिया है ग्राउंड का, उसको आप इस्तेमाल करें, वहाँ पे कोई बॉलर कप्तान कैसे बचाए। उसके बाद आप स्पिनर्स पे भी देखते हैं, देखें कदमों का फिर इस्तेमाल किया, उनको फॉलो भी किया बॉलर ने, पर उनके पास जवाब मौजूद था। बैकफुट पे अच्छा खेल रहे हैं, फ्रंट फुट पे अच्छा खेल रहे हैं। नजर आए वो एक वॉली के ऊपर पीछे खेले, जिसमें कमेंट बॉक्स में ये बात हो रही थी कि इस शॉट को हम क्या बोलेंगे, तो उन्होंने कहा शायद रोसो फ्लिक बोलेंगे या समथिंग लाइक दैट एज वेल। तो भाई अगर लाइन भी पकड़े, आपने क्रीज के अच्छे इस्तेमाल की बात की है, कदमों के इस्तेमाल की बात की है, गैप्स फिगर आउट करने की बात कर रहे, तो पिच का बहुत ही अच्छा इस्तेफादा इन्होंने लिया है और अपने एडवांटेज के लिए यूज भी है। कहीं रुके नहीं है, ऐसा लगा नहीं है कि इनको लगा कि यार इस ओवर में काफी रन्स बन चुके हैं तो शायद अब मुझे रुकने की जरूरत है। तो जिसको कहते हैं ना भर के मारना वैसे खेला है। जब ये खेल रहे होते हैं तो प्रॉब्लम ये है कि दोनों तरफ मतलब ऑफ साइड पे भी लेग साइड पे भी, जब स्पिनर बॉल कर रहा है तो उसको कहाँ पे बॉल करे। अगर लेग साइड पे तो खैर उसने मारना ही मारना है, लेकिन जो आप इसके एक्स्ट्रा कवर पे चौके देख रहे हैं तो फिर स्पिनर जाए तो जाए कहाँ। वो वाइड यॉर्कर की कोशिश की उन्होंने, लेकिन जिस किस्म की बैटिंग ये करा था वो चांस ही नहीं था। वो जो अब रैम शॉट आप खेल रहे हैं और रिवर्स रैम शॉट खेल रहे हैं तो फिर बाकी रह के जाता है। लेकिन एबिलिटी ये है कि हम बहुत लोग बात करते हैं, बहुत सारे की कंसेंसस ये होती है कि आप जब पावर हिटिंग करते हैं तो आप स्टिल रहते हैं। स्टिल तब रहते हैं जब बॉल हाथ से निकलता है। ये उससे पहले काफ़ी कुछ कर चुके होते हैं, लेकिन जब बॉल हाथ से निकलता है तो ये स्टिल होते हैं। वो एबिलिटी जो है जिसकी वजह से ये इतना डेंजरस है। हम तो बात करते हैं कि यार स्टिल होना चाहिए, तो अगर आप शुरू से ही स्टिल रहते हैं और हिलते नहीं है तो फिर बॉलर को थोड़ा सा लीवे मिल जाता है। ये अब रूम भी बना रहा है, उधर भी जा रहा है, लेकिन जब बॉल हाथ से निकल रहा है तो वो स्टिल है। तो इसीलिए जो रिवर्स रैम्प भी जो उसकी लग रही है उसका हेड स्टिल है, तो वो उसको उधर भी मैनेज कर रहा है। तो ये क्वालिटी एज ए T20 प्लेयर
और जिस स्ट्रोक मेकर के लिए ये क्वालिटी बहुत कम लोगों में होती है, जो इतनी मूवमेंट के बाद भी टाइमिंग इतनी अच्छी हो कि बॉल हाथ से निकला है तो सब कुछ रेडी। और हम ये एक्सपेक्ट भी कर रहे थे रोसो से, जैसे कि हमने अभी मेरा ख्याल है शेयर भी किया अपने ऑडियंसेस के साथ, पहले 41 गेंदों पे, फिर 42 गेंदों पे, 43 गेंदों पे 100 के रोसो का 100 कब आएगा, वो बड़े क्रूशल मोमेंट पे है। 5 मैचेस की शायद गालिबन उनकी विन स्ट्रीक भी हो चुकी है, लेकिन इसमें एक और जो कंट्रीब्यूटर नजर आता है वो हसन नजर आते हैं। हसन बेशक हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ डेब्यू में उनको 100 करते हुए देखा, 2-4 शॉट्स उनके वाकई कमेंडेबल हैं, बट लेकिन कुछ थोड़े एजेस देखे। लेकिन जो हमने कल की उनकी परफॉर्मेंस देखी है वो ऐसे लगता है कि शायद ही इज अ प्रॉपर बैट्समैन, वो कवर की तरफ हो, वो मिड विकेट की तरफ हो, जिस तरफ भी खेलना चाह रहे थे वो खेल पाए। ये सवाल आपको सना से करना चाहिए। सना ने कहा था कि पिछली इनिंग्स जो मैच विनिंग इनिंग्स थी बहुत ही ज़बरदस्त, उस इनिंग्स की वजह से ये इनिंग्स बनी है। अगर उस इनिंग्स में अगर इसका कैच एंड में भी कैच हो जाता तो इतना अच्छा इतना साफ ये ना खेलता, उससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया और कंट्रोल में था। मतलब आपको इसकी इनिंग्स में ऐसे नहीं लगेगा कि ये ज़बरदस्ती कर रहा है या कोशिश कर रहा है कि मैं तेज़ रन्स बनाऊं। प्योर बैटिंग शॉट और अपने मतलब हर जो इसने शॉट मारा है प्लस जो इसने सिंगल भी लिए हैं वो वही बैटर करता है जिसको पता है कि मैं इन्फॉर्म हूँ, पता है कि मैं रन्स बनाऊंगा और पता है कि जब मौका आएगा मुझे मैं उसको ग्राउंड से बाहर फेंकूंगा। तो वो जो पिछली इनिंग्स जो ये खेला है, रायली रूसो का इन्होंने कहा सना कि पिछली इनिंग में फॉर्म में लग रहा था, इसकी जो पिछली इनिंग में जो खेला है जिसमें इसने मैच जिताया है उसकी वजह से इसका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत आगे चला। एग्जैक्टली, और इस पे इन्होंने बोला भी है, यू नो द क्वालिटी ऑफ शॉट्स मेड बी स्ट्रेट ड्राइव, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑन, लॉन्ग ऑफ, आई थिंक ही वाज प्लेइंग मैग्निफिसेंटली एवरीवेयर एज वेल। मैं सना आपसे भी ये बात पूछना चाहता हूँ, जो उन्होंने जहाँ पे आपने इनके पिछली इनिंग्स की बात की जिसपे उन्होंने कहा भी कि शायद न्यूजीलैंड में जो 100 किया उसका मुझे इतनी खुशी नहीं है जो मैंने यहाँ पे मैच विनिंग एबिलिटी अपनी दिखाई है। आपको नहीं लगता कि जब आप इनको छठे नंबर पे भी भेजते हैं, 5वें पे भी भेजते हैं, चौथे पे भी भेजते हैं, डोमेस्टिक में ये ओपन करते हैं, तो आपको लगता है कि शायद ये इनकी तैयारी की जर्नी होगी, ये तैयार हो रहे हैं, या आपको लगता है कि अब तैयार हो चुके हैं बट ही नीड्स टू बी विद इन द डोमेस्टिक सर्किट फॉर नेक्स्ट 1 or 2 ईयर? नहीं, आई थिंक तैयार हो रहे हैं। मैं फिर भी यही कहूँगी कि इवन दो इन्होंने इंटरनेशनल में भी 100 कर दिया, ये 2 मैचेस भी जिता दिए, इनको टीम के साथ रखना चाहिए और साथ साथ जब जब मौका मिले इनको मैच देना चाहिए। और लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट की 1-2 साल इनको प्रॉपर हर मैच खेलने की ज़रूरत है, जाके हर फॉर्मेट को खेलें। अगर आप देखें इनकी ओवरऑल इनिंग्स को, जो कल की इनिंग्स है ना, उसमें वही शेप जो आप अपनी रखते हैं, और एक बैटर को कॉन्फिडेंस तब आता है या एक बॉलर को भी कॉन्फिडेंस तब आता है जब कंट्रोल आपके हाथ में होता है। अगर आप न्यूजीलैंड की इनिंग्स की हाइलाइट्स देखें, ठीक है वो भी बड़ी अच्छी 100 थी, लेकिन उसमें बहुत सी शॉट्स उतनी कंट्रोल नहीं थी जो आपने आज की कल की इनिंग्स अगर देखें, उसमें अपनी मर्जी से उन्होंने बॉलर की लेंथ पिक करके अपनी मर्जी से एरिया सेलेक्ट करके मारा। जहाँ तेज पेस होता है एट टाइम्स आप फॉर एग्जाम्पल पॉइंट खेलना चाह रहे हैं, वो बैकवर्ड पॉइंट लग रहा है, इतना सा एक डिफरेंस बैटर की कंट्रोल में आ रहा होता है। लेकिन जो कल इन्होंने इनिंग्स खेली है उसमें देख के पता चलता है कि जहां ये खेलना चाह रहे थे शॉट वहीं पर जाई थी, तो फुली इन कंट्रोल नजर आए। और आई थिंक ये एक फ़र्क होता है एक एवरेज प्लेयर में और एक एलीट प्लेयर में। तो जितनी इनिंग्स ये इस तरह की खेलते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये अपना नाम उस के अच्छे पोटेंशियल प्लेयर से एलीट प्लेयर की तरफ लेके जाएंगे। तो उसमें सिर्फ डिफरेंस जो होता है वो कंट्रोल का होता है कि आपके हाथ में कंट्रोल, आप अपनी मर्जी से हर शॉट खेल सकते हैं। एग्जैक्टली, और ऐसे ही कंट्रोल जो कि पावर हिटर के हाथ में, मेरा ख्याल है उसके लिए पाकिस्तान को बड़ा फायदा हो सकता है। क्योंकि बाजिद भाई, अगर हम अपने पावर हिटर्स के हवाले से बात करते हैं, वो चाहे इफ्तिखार हो रिसेंट पास्ट में, या फिर हम आसिफ की बात करें या फ़खर की भी बात करें टू सम एक्सटेंट, अब तो फ़खर का बल्ला भी ऑब्वियसली दूसरी तरफ ज़रूर खुलता है, लेकिन हमें ज़्यादातर इनकी जो हार्ड हिटिंग नज़र आती है या पावर हिटिंग नज़र आती है टुवर्ड्स मिड विकेट नज़र आती है या टुवर्ड्स लॉन्ग ऑन नज़र आती है। हसन में जो एबिलिटी अभी नज़र आ रही है कि ये हर तरफ खेल सकते हैं, आपको लगता है कि आने वाले वक्त में इनकी यूटिलिटी पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट होगी? नहीं, अभी भी शायद इसको थोड़ा ऑफ साइड पे स्क्वायर ऑफ द विकेट और कवर वगैरह उसमें थोड़ी सी डेवलपमेंट चाहिए, अभी है। लेकिन अगर आपके पास पोटेंशियल है कि आप जिस मर्जी जगह लंबे छक्के लगा सकते हो तो T20 में आप फिर वैल्यूएबल हो जाते हो। और जब ये हिट मारता है तो वो इस मैच में स्पेशली आपको लग रहा था कि ये हिट मारेगा तो बाउंड्री से बाहर ही जाएगा, बल्कि मैं बाउंड्री के बाहर ही खड़ा था, तो आखिरी ओवर शायद तो मिड ऑन पे ही खड़ा था बाउंड्री से बाहर। तो मेरे साथ एक लड़का खड़ा था, मैंने कहा इसने इधर ही मारनी है, तो तैयार रही। कहते नहीं ये जो मारेगा ना तो ये स्टैंडों में ही जाएगा, और वैसे ही उसने जो मारी वो हमारे ऊपर से गई लेकिन स्टैंडों में ही गई। मैं कहता तो सही कह रहा है। कहता नहीं इसको ऑफ स्टंप से बाहर करनी चाहिए। लेकिन जाहिर है अगर
T20 क्रिकेट इवॉल्व ऐसे होगी जैसे रैली रूसो है, आप अगर हर जगह अगर ऑफ साइड लेग साइड दोनों तरफ खेल सकते हैं, फिर आप जिस दिन आपका दिन है तो आप रुकेंगे नहीं। तो वो आपको डेवलप करनी है। अभी मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन अभी भी आप मतलब इम्प्रूवमेंट तो जारी रहेगी। शायद अभी भी थोड़ा सा ऑफ साइड पे स्क्वायर ऑफ द विकेट या इवन कवर एक्स्ट्रा कवर पे थोड़ा सा इसको और मज़ीद इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। लेकिन आउटस्टैंडिंग इनिंग्स से ज़्यादा मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि नया प्लेयर आया है, उसने 45 बॉलों में 100 कर दिया। Exactly, and well, he's not one dimensional. I think that's something fruitful for us as well. अब मैं एक छोटे से वक्फे की तरफ जाना चाहता हूँ। जब वापस आएंगे कोयटा और इस्लामाबाद की बॉलिंग का मवाजना करना चाहता हूँ। आमिर आते हैं वेरी माइंडफुल, आई थिंक वो भी बैफल करते हैं बैटर्स को, और जिस तरह से इस्लामाबाद यूनाइटेड को कल कोयटा के बॉलिंग लाइनअप ने रैप अप करके वापस गिफ्ट पैक बना के भेजा। आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड मस्ट बी थिंकिंग व्हाट आर वी डूइंग रॉन्ग। हाईएस्ट टोटल होता है पाकिस्तान सुपर लीग में, एक ही इनिंग्स में 2 खिलाड़ी आते हैं और सेंचुरी करके जाते हैं। There's something grief going on within Islamabad United. We'll speak about it after a short break. Don't go anywhere. We'll be right back. Game on है। खातिरों जाओ, वेलकम बैक। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया। सर्टनली इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ क्या मसला है, मैं आपको ये बताता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो आम अवाम है उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। आप ये देखें कि एक जगह किसी काम से मैं गया तो 2 लड़के जो है वो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, और वो गुफ्तगू करते हुए एक लड़का पूछा, यार वो कल इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ तो बड़ी बुरी हुई, जैसे हम आम फैम गुफ्तगू करते हैं। तो कहा यार बुरी तो हुई, लेकिन इतनी तब्दीलियां करेंगे, इतने एरोगेंट हो जाएंगे, इतनी विन स्ट्रीक के साथ चलेंगे तो इस तरह के मामला तो उनको फेस जरूर करने पड़ेंगे। इतनी अंडरस्टैंडिंग अगर हमारी आम आवाम को है तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ क्या मसला हो गया। शादाब के ऊपर हम पहले तस्करा कर चुके हैं, इंजर्ड है, सलमान अली आगा आते हैं, जैसे बाजिद भाई का भी कहना था। सना, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि उसी पिच के ऊपर अभी कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो हाई स्कोर पाकिस्तान सुपर लीग का बना के जाता है, वो आते हैं, इंटेंट शो करने की कोशिश करते हैं, यके बाद दीगरे उनकी विकेट्स गिरती है और वो वापस चले जाते हैं। पहले आपके सवाल से पहले आम जगह शहजाद साहब कहाँ गए हैं? आम आवाम आपको किधर मिली? आप कभी गए? गाड़ी की ट्यूनिंग कराने गया था, वो पता है, वो भी आम जगह। आपकी गाड़ी की ट्यूनिंग आम जगह पे तो हो ही नहीं सकती। पॉइंट अच्छा है, क्यों हो सकती है इसकी गाड़ी की आम जगह ट्यूनिंग? आम बंदा कहाँ से मिल गया आपको? आम सारे आम ही है ना, बहुत आम ही है, कोई आम अवाम हम ही है ना। और जी जी सना, आई थिंक एक तो ऑब्वियसली स्कोर बोर्ड प्रेशर की बात हम अक्सर करते हैं। हम अक्सर ये बात करते हैं कि स्किल, जो बॉलर्स की स्किल है, मोहम्मद आमिर का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और जो स्किल सेट वो लेके आते हैं वो उसमें एक फ़र्क ज़रूर है। और दूसरा, इस्लामाबाद के बैटर्स अंडर प्रेशर है। जिस वक्त तक कायल मेयर्स टॉप पर नहीं खेल रहे थे, मुझे लग रहा था इस्लामाबाद की यूनाइटेड की ओवरऑल कॉम्बिनेशन बेहतर नज़र आ रहा है। अब उनको एडजस्ट करने के चक्कर में वो वाली परफॉर्मेंसेस उनसे आ नहीं रही, तो वो जो टॉप से आपको एक स्टार्ट मिलता था वो भी नहीं मिला, और फिर 1 डाउन पे आपके पास कॉलिन मनरो होते थे, वो भी कल इनके पास नहीं थे। तो ऊपर नीचे जब आपकी 2 विकेट्स गिर जाती हैं और स्कोर आपने 260 करना है, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली या तो एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग्स आपको नज़र आती है 100 रन्स की, जहाँ से चेज हो जाए, अदरवाइज एक कोलैप्स ही आपको नज़र आएगा। और इसमें भी एंड पे जाके इमाद वसीम ने रन्स ना किए होते तो इनके नेट रन रेट को बहुत डेंट पड़ता, अभी भी पड़ा है। बट ये जनरली होता है जब भी आप बड़े टारगेट्स चेस करने जा रहे होते हैं, इट कैन गो वन वे और द अदर, और मेजॉरिटी ऐसा होता है कि यू फॉल शॉर्ट और आपका खुद बैटिंग कोलैप्स ज़रा ज़्यादा एविडेंट हो जाता है। एग्जैक्टली। आपने जो बात की है कि 4-5 चेंजेस, ये वो आम बंदे ये बात कर रहे हैं, तो कल इनके कोच से मेरी बात हुई, मैंने कहा कि आप आज कितनी चेंजेस कर रहे, कह रहा है मतलब अगर आपको पता चले कि हमारी स्क्वाड में कितनी इलनेस है और कितने निगल्स हैं, तो ये मतलब वो ऐसे नहीं है कि वो फोर्स चेंजेस, मोस्टली फोर्स चेंजेस है। हमें कल तक मुझे भी बाज़ाहिर ये लग रहा था कि यार क्या चेंज पे चेंज कर रहे हैं ये वो। सलमान अली आगा ने भी यही बताया कि जी सिकनेस और इलनेस की वजह से हम चेंज कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा उनका हैंड फोर्स्ड है। ऐसे नहीं है कि जो ये बात बिल्कुल वजह बात है कि जी आपकी इतनी चेंजेस है, वो भी मतलब बेवकूफ़ तो नहीं है कि इतनी चेंजेस कर रहे हैं, तो उसके पीछे एक ये इनको प्रॉब्लम है। लेकिन जो दूसरा प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रहा है कि वो शायद इस डिनाइल में है कि अभी भी इस्लामाबाद यूनाइटेड उसी तरह की टीम है जो फर्स्ट हाफ ऑफ द सीज़न में थी, प्लस जो पिछले सीज़न में थी, कि आपके पास ऐसे बैटर्स हैं जो कि चेस कर जाएंगे। पिछले 3 मैचेस में इनसे 160 नहीं हुआ, तो आप पिंडी की पिच पे डेटा यही कहता है कि जी चेसिंग ग्राउंड है, डिफेंड करना बहुत मुश्किल है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी मोस्टली स्ट्रेंथ यही है कि वो चेस करेंगे। लेकिन बाजिद भाई डाटा ये नहीं कहता ना, जो पिछले 5 मैचेस हैं वो बैटिंग फर्स्ट जीते गए हैं पिंडी में। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है
ऑन अच्छे पिचेस पे बॉलिंग फर्स्ट ही करते हैं ताकि उनकी बैटिंग उनको मैच जिताए, ठीक है। लेकिन इस सिनारियो में उनकी बैटिंग फॉर्म में नहीं है। वो शायद इन्होंने मतलब ओवरलुक किया है और अपने आप पे ज़्यादा प्रेशर डाला है, लेकिन आप उस वजह से कि उनके प्लेयर्स कम है, ठीक है प्लेयर्स जो भी हैं, बट जो टीम की परफॉर्मेंस है एज अ बैटिंग यूनिट, मैं ये तो आपको बता रहा हूँ कि पिछले इस मैच से पहले पिछले 3 मैचेस में इनसे 160 नहीं हुआ। तो शायद वो जो डिनाइल है कि नहीं हम कर जाएंगे, वो शायद इनको भारी पड़ा। दूसरा जो मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूँ, इशू HBL PSL में जो इशू नज़र आया है, हम आपने एलीट बॉलर्स की बात कर लें, आप किसी भी बॉलर्स की बात कर लें, ओवरसीज़ बॉलर्स की भी बात कर लें, डिफेंसिव बॉलिंग स्किल्स जो है ना वो बहुत लैकिंग है। जब भी रन्स होना शुरू हुए ना तो आपको कोई बॉलर ऐसा नहीं लगा कि चलो यार 180 हो रहा है तो इसने एक ओवर में 6 रन दिए हैं। वो डिफेंसिव बॉलिंग स्किल आपको नजर नहीं आ रहे, चाहे नसीम शाह हो चाहे अब पाकिस्तान में नहीं नजर आई। डैरिल मिचेल का ओवर खूबसूरत ओवर था लाहौर कलंदर की जाने, 2 रन दिए उन्होंने। शाहीन शाह हो जाए, नसीम शाह हो जाए, हारिस रऊफ हो जाए, वो रन्स रुक नहीं रहे, जेसन होल्डर हो जाए, वो आपसे रन्स एक दफ़ा फ्लो शुरू हो जाता है तो बस फिर 230 का फट्टा ही है। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है। ठीक है, आप तो सॉरी मैं बात कर रही हूँ, आप तो ग्राउंड पे मौजूद है, ड्यू का कोई फैक्टर है इसमें? तो यॉर्कर्स क्यों नहीं हमें नजर आ रहे? नहीं हो रहा, ना यॉर्कर हो रहा है, ना वो जो चेंजअप्स हैं वो भी। खैर कल पिच बहुत अच्छा था तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे कि आप लेंथ बॉल करो, लेकिन कहीं ना कहीं इवन आमिर नए बॉल से बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर मैच डीप जाए तो फिर डिफेंसिव बॉलिंग स्किल में कोई भी बॉलर, अभी HBL PSL में मुझे याद नहीं पड़ रहा कि कोई भी बॉलर जो है वो रोक सक रहा हो। ये एक आलमी मसला है। ये हम तो कह रहे हैं कि 200 हो रहा है, ठीक है 200 हो रहा है, अगली टीम चेस नहीं करी, वो अलहदा बात है, बट सिर्फ अगर आप आइसोलेशन में बॉलिंग, सारी टीमों की बॉलिंग देखें तो ऊपर से आउट करके मैच ख़त्म कर देते हैं, लेकिन अगर रन्स होना शुरू हो जाएं वापस नहीं आ रहे। ये बात आपने बड़ी अच्छी की है, लेकिन इसमें बाज़ पे थोड़ा सा बॉलर्स के पर्सपेक्टिव से भी बात करना जरूरी है। वो ये है कि जब व्हेन देयर इज नो रिस्पाइट फॉर बॉलर्स विद इन द पिच। देखिए बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन T20 क्रिकेट है, ये हमें सबको पता है कि रिस्पाइट नहीं होनी, हमको सबको पता है कि रन्स होने हैं बिल्कुल, लेकिन कहीं किसी मैच में यार उसने आके थोड़ा सा रोक दिया। हम तो इवन 2-3-4 साल पहले अगर आप जाएं तो हम तो मशहूर थे कि यार शुरू में रन्स हो जाते हैं लेकिन ये बाद में आके पकड़ लेते हैं। T20 के आपके स्टैट्स बताते हैं कि आपके जो एंड के ओवर्स हैं या मिडिल के और मतलब लेटर हाफ ऑफ द गेम हम रोक लेते हैं, वो अब रुकते नहीं नज़र आ रहे। ये मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या, या तो आप मतलब एक दफ़ा रन्स होने शुरू हो जाते हैं तो आप बिफर जाते हैं, ज़ाहिर वो होता है, बट वो अलार्मिंग सिचुएशन है। क्योंकि अब मुल्तान का देख लें, क्रिस जॉर्डन खैर वो अपने करियर के उस तरफ हैं, बट वो भी डेथ बॉलिंग के स्पेशलिस्ट हैं, उनसे भी नहीं रुक रहा। कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो आप कह लें कि डेथ बॉलिंग, ऊपर से नए बॉल से आउट कर लें ठीक है, डेथ बॉलिंग जो है ये पूरे HBL PSL में प्रॉब्लम रही है। एग्जैक्टली, एंड दैट्स अ वैलिड पॉइंट। और लेकिन इसका अगर एक और भी मुवाजना करते हैं, मैं सना देखें, अगर हम आमिर की बात करते हैं, उसी पिच के ऊपर वो आते हैं गेंदबाजी कराने के लिए, उसके बाद जब हम इस्लामाबाद यूनाइटेड को देखते हैं वो भी पावर पैक बैटिंग है, जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला किया था कि हम टॉस जीत के कोयटा को पहले बैटिंग की अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। साहिबजादा फरहान नजर आते हैं जो कि इन एब्सोल्यूट फॉर्म में। अब हमें यह भी लगता है कि शायद पाकिस्तान के लिए ओपन करने के लिए रेडी है। सलमान अली आगा हैं, आजम खान है, हैदर अली हैं, बट इन सब में से इमाद वसीम सेंसिबल बैटिंग करते हुए नजर आते हैं। अनफॉर्चुनेट फॉर देम कि वो तकरीबन 68 रन पे मेरे ख्याल 8 विकेटें गवा चुके थे। देखिए बात वही है कि मैं अगेन उसी बात को लेके आऊँगी, क्योंकि आपके जब रन ऑन द बोर्ड हो 260 लगा हो तो आप पावर प्ले को यूज़ करने जाएंगे। जब आप यूज़ करने जाएंगे इट कैन गो आइदर वे, और फिर इनके पास वो एक स्टेबिलिटी का जो फैक्टर है, कॉलिन मनरो वो कल नहीं थे, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ा। और आमिर ऑब्वियसली इस वक्त आमिर जिस तरह के पहले 2 ओवर्स हर मैच में कर रहे हैं, वो एक बहुत अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, विकेट टू विकेट रख रहे हैं, लेंथ बहुत अच्छी है। आप देखिए दोनों जो इन्होंने विकेट्स लिए डिफरेंट लेंथ्स थी, और बैटर को प्रॉपर पढ़ के फिर ये इसके बाद अगेन स्लोअर वंस इनके बहुत अच्छे हैं। फील्डिंग ऑब्वियसली ये तो कमाल फील्डर है। वैसे मोहम्मद वसीम का लेना जो आजम खान का कैच भी पकड़ा है बाउंड्री पे, आउटस्टैंडिंग आई थिंक। तो वो ओवरऑल एक टीम की फील आपको नज़र आ रही है। और इस्लामाबाद का फैसला मेरे हिसाब से
अब हाइंडसाइड में तो आप कहते हैं कि गलत फैसला है, पर सही फैसला है, क्योंकि आपके पास बॉलिंग में शादाब नहीं है, आपके पास अभी नसीम शाह की वो फॉर्म नहीं लगी हुई, एक जेसन होल्डर पे आप डिपेंड कर रहे हैं बॉलिंग में, तो आप चाहेंगे कि आप बैटिंग से मैच को फिनिश करें, बाद में आपको टारगेट एग्जैक्टली पता हो कि क्या करना है। और जनरली जब भी कोई टीम इस्लामाबाद के अगेंस्ट बारी करती है मेजॉरिटी मैचेस में, वो ज़्यादा बड़ा करने के चक्कर में अक्सर जल्दी आउट होती है, क्योंकि इस्लामाबाद के साथ आपको हमेशा ये फैक्टर होता है कि व्हाट स्कोर वुड बी इनफ। तो अनफॉर्चुनेटली कल जिस तरह इंजरीज की बात की, और एक बात पहले कुछ शोज पहले वाजिद भाई ने की थी कि जो गर्मी का फैक्टर है, वेदर का फैक्टर है, उसको भी शायद हमें नहीं भूलना चाहिए। इतनी इंजरीज आप मुल्तान सुल्तान में देखें, आकिब जावेद बाहर हो गए, मसल इंजरी हो रही है, किसी का क्वाड खिंच रहा है, किसी का हैमस्ट्रिंग है, किसी का ग्रोइन है। तो ये ऐसा मई का महीना है, ठीक है आप शाम में खेल रहे हैं, पर आपकी प्रैक्टिस होती हैं, हमें लगता है कि टीम को ऑफ डे है, आप उसमें भी प्रैक्टिस करने जाते हैं, रिकवरी कितनी अच्छी है नहीं है, वो चीज़ों को फैक्टर करते हुए तो आई थिंक उससे भी थोड़ा सा परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आ रहा है प्लेयर्स। कल आपको ये भी शायद नजर आया हो कि लीडरशिप का भी प्रॉब्लम है। ये कल के शो में भी मैंने बात की थी कि शादाब इनके इतनी देर से कैप्टन रहा है, तो जब ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे रन्स खुले हो रहे हैं और बिल्कुल अंडर प्रेशर हो गई है टीम, तो आप कैप्टन की तरफ ज़रूर देखते हो। ऐसे भी होता है, बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं वो फिर कप्तान के पीछे नहीं आते, उसको मशवरा आके नहीं देते क्योंकि सारा कुछ गलत हो रहा होता है। तो उस वक्त आपको ऐसे लगा कि फिर वो अपने ड्रेसिंग रूम से आके बाउंड्री पे भी खड़ा, तो आपको ऐसे लगा कि वाकई प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है। सलमान अली आगा, मैं पिछले शो में भी कह चुके हैं, कप्तान अच्छे हैं, बट इस सिचुएशन में जब वो स्टॉप गैप कप्तान है तो वहाँ पे बहुत मसला होता है। और जब ऐसी सिचुएशन है कि दो बैटर्स आपको हर तरफ मार रहे हैं, तो आपको याद तो आता है कि यार वो कप्तान होना चाहिए जो कि ये सिचुएशन कर चुका है और इस टीम को 3-4 साल कप्तानी कर चुका है, तो शायद वो थोड़ा सा ज़्यादा इंस्टिल कर सके। तो वो एक जब से शादाब एज प्लेयर तो है ही है यूटिलिटी, बट जब से एज कैप्टन वो टीम से बाहर गए हैं तो वो ये प्रॉब्लम्स थोड़े से और बढ़ गए हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल जैसे अब हम बैठते हैं तो हमारे जो कप्तान है शुएब भाई वो बैठे होते हैं, तो शो का मतलब मज़ा कुछ और होता है, हम तो थोड़ा सूखा शो करते हैं। तो वो भी मतलब लीडरशिप का बहुत जरूरी है। मैं अभी उन्हीं की बात करने लगा कि वो जून जुलाई में वो उन्होंने तस्करा भी किया हमेशा कि मैं 20 ओवर्स करता था, पहले बॉडी खोलता था, स्विमिंग करता था और बड़ा कुछ, जैसे अभी सना ने भी जिक्र किया कि यार फिटनेस के इश्यूज आ रहे हैं, इंजरीज के इश्यूज आ रहे हैं। बिल्कुल सही है, मैं मानता हूं कि उन्होंने किया, लेकिन अब जो क्रिकेट, मौसम भी ठीक है यार, पिंडी में तो ठीक, मेरी बात सुने, क्रिकेट बहुत ज्यादा हो गई है, ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा हो गई है, तो ये आप देखें 4-4 ओवर का मैच तो है, मतलब आपने 4 ओवर तो करने हैं, बट उसके बीच में क्या हो रहा है, आप लीग पे लीग खेल रहे हैं कंसेक्यूटिव, फिर आप विद इन द सिटी ट्रैवल कर, विद इन द कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं, ओवरसीज ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो जो बाकी एयर माइल्स और वो जो ओवर्स ना देखें, आप ये देखें कि पूरे महीने में क्या कुछ होता है एक प्लेयर के साथ, प्लस वो एक लीग खेलता है, फिर दूसरी लीग में चला जाता है, फिर तीसरी लीग में चला जाता है, फिर चौथी लीग में चला जाता है। तो ये हम कह तो देते हैं कि फिटनेस लेवल्स, लेकिन फिटनेस लेवल्स अगर आपने लीग्स ही खेलना है उसके लिए भी आपको बहुत हाई लेवल ऑफ फिटनेस चाहिए, प्लस द फैक्ट कि बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हम तो इधर गाड़ी चलाते हैं 4 घंटे, तो हमें रात को नींद ऐसे जबरदस्त आती है। तो आप तो 7 घंटे का सफर 4 घंटे में करते हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है? ये भी है। और दूसरा एक और बात भी है, मेरा ख्याल है बाजिद भाई की फिटनेस भी बड़ी इसके ऊपर कमेंट करना चाहिए, क्योंकि कभी PSL, कभी PCB, कभी ICC, कभी साउथ अफ्रीका, और गाड़ी भी सारी खुद चलाते हैं। बात सारी है कि गाड़ी किसी को हाथ नहीं लगाने देते। ये कटा ना आप खोलें। सुबह 9 बजे से आप शुरू होते हैं, शाम 7 बजे तक, तो वो ऐसे कटे ना। आप तो फॉग में नहीं छोड़ते, छोड़ें आप ये। और फिटनेस पे सिर्फ एक चीज मैं जरूर ऐड करूंगी कि जो अब फील्डिंग स्टैंडर्ड्स है ना, वो भी बहुत ज्यादा हो गया। पहले जमाने में अगर दूर से बॉल जा रहा होता था तो जाने देते थे। आज अगर एक बॉलर ऐसे करे, फास्ट बॉलर हो या स्पिनर हो, कोई भी करे, तो उसके ऊपर आप टीम से बाहर बैठ भी सकते हैं उसका लैक ऑफ कमिटमेंट की वजह से। तो अब जो प्लेयर्स के ऊपर फिजिकल प्रेशर भी है और जो स्टैंडर्ड्स का प्रेशर भी है, वो भी काफी फर्क है पहले की निस्बत। तो एग्जैक्टली मेरा ख्याल है कि वो फखर का शायद मुझे कोई किस्सा याद आया कि उन्होंने जो है वो डाइव मार के कोई गेंद छोड़ दी और वो चौके के लिए चली गई, तो कप्तान ने जब उनसे पूछा कि भाई तुमने क्यों छोड़ दी, पहले क्यों डाइव मारी, उन्होंने कहा सर मैंने देख लिया था वो 5वां ले रहे, अगर 5 रन भाग के बना लेते तो बड़ी शर्मिंदगी होती है। सोहेल खान,
अच्छा, अब एक तो सबसे पहले जो अपने फिटनेस के हवाले से बात की उसमें तो ऑब्वियसली ये प्लेयर्स की चॉइस है कि वो इतनी लीग्स खेलना चाहते हैं व्हाटसोएवर। एक और बात जो अभी बाजू में आपने की जो ग्रीफ है वो ये है कि कोई भी डेथ ओवर्स में आपको नजर नहीं आता है रन्स रोकते हुए ऐसी बॉलिंग नजर आई। छोटी सी मिसाल उसकी कल की मैच से हमें मिलती है। इस्लामाबाद यूनाइटेड पहला ओवर इमाद कराते हैं, दूसरा नसीम को लेके आता है, बैकवर्ड पॉइंट पे कोई फील्डर नहीं रखते, जिसका मतलब है कि आप आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल नहीं फेंकेंगे। आई थिंक आपको लगता है कि शायद फील्ड से भी मैनेज किए जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम रायली रूसो और हसन नवाज की बात करते हैं तो रायली रूसो ने 14 चौके मारे और हसन नवाज ने 4। फील्ड से मैनेज कैसे किया जाए ये? अब अगर आपने एक तरफ फील्ड सेट की और वहीं पे चौका लगता है फिर आप कहते हो ये गलत है। वो जो चौके जो लग रहे हैं वो आपकी डिफेंसिव बॉलिंग स्किल होनी चाहिए। मैं फील्ड आप जो मर्जी ले लें, फील्डर तो बॉलर भी ले सकता है, वो इशू नहीं है। इशू ये है कि आप आखिरी ओवर में या आखिरी 5 ओवरों में, चलो कहते हैं मैं इस ओवर में 10 रन दे दूंगा, वो 10 रन दे तो सही। आप जो आपने प्लान करना है, जो अब तो मतलब हर प्लेयर पे डेटा है, आपको पता है कि इसको किधर बॉलिंग करनी है। इतनी मतलब ऐसे नहीं है कि ये टीमें आती हैं और इनको पता नहीं है कि रायली रूसो ने किधर खेलना है या हसन नवाज कहाँ पे खेलेगा। वो सारा डेटा कुछ आपके सामने है, बट ऑन द गेम मतलब मैच सिचुएशन में आप अपनी स्किल्स और उस वक्त कितना आप कर सकते हो। मुझे मतलब मैं तो कंपैरिजन कर रहा हूँ पिछले HBL PSL से, तो वो जो डेथ बॉलिंग की जो क्वालिटी है पिछले PSL से, सारे जो HBL PSL सब रूल्स तो कोई चेंज नहीं हुए ना, डेथ बॉलिंग की जो क्वालिटी है वो डिक्रीज हुई है। अब आया कि ये बॉलर्स इनफॉर्म नहीं है या लोगों को पता चल गया ये क्या बॉलिंग कर रहे हैं, या फिर जब प्रेशर पड़ रहा है तो इनसे बिल्कुल ही मतलब वो उसके आप फुल टॉसेस कर रहे हैं या पिच पे बॉल मार रहे हैं, वो जो क्वालिटी है वो आपको नजर नहीं वो बिल्कुल नहीं नजर आ रही। और इसका मेरे ख्याल है एक और भी हल हो सकता है, ये हो सकता है कि आप ये बताएं कि दुनिया की इस टाइम T20 की क्रिकेट में बेहतरीन जो डेथ बॉलर्स है वो कौन है। मेरे ख्याल जितने लोग देखने वाले कम से कम वो तो जाके उनकी बॉलिंग देखे ना कि यार ये करना चाहिए डेथ बॉलिंग में। देखिए बुमराह है, बुमराह से आगे तो कोई भी नहीं ना डेथ बॉलिंग। राशिद खान डेथ बॉलिंग तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो जिस सिचुएशन में बॉल करता है वो कंट्रोल, अगर आपका 10 ओवर में 100 भी लगा हुआ है तो आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि राशिद खान इसमें विकेट चाहे ले ना ले आके आपको रन रोक के देगा। जो लाहौर कलंदर्स जो इनकी फेवरेट टीम है वो मानने को तैयार नहीं है कि राशिद खान का कितना बड़ा रोल था। इसीलिए तो मेरी फेवरेट टीम है, मानने को तैयार। नेक्स्ट मैच तक मान जाएंगे मेरे ख्याल है। तो वो उसको मतलब आप वैल्यू उस तरह नहीं करते। पैट कमिंस एज डेथ बॉलर सही है, लेकिन T20 अब वो उस तरह नहीं है। इसके अलावा अब आप स्टार्क, लेकिन देखिए स्टार्क ने जो पहले दिन से करता है वो भी अपनी अभी तक ही करता है। एक और जो शायद हमारे बॉलर्स या T20 में बॉलर्स इतना नहीं करते कि जी आप ठीक है मुझे अबे हिटें लग रही हैं तो मेरा जो बेस्ट बॉल है वो मैं करूं, उस पर मार दे मैं बैटर तो ठीक है, लेकिन आप अपना बेस्ट बॉल करते नहीं हो। वो भी एक मतलब आप कहते नहीं जी इसको स्लोअर कर दूं या इसको इधर कर दूं उधर कर दूं, लेकिन जब इस किस्म की सिचुएशन जहाँ पे हर बॉल ही बाउंड्री पे जा रहा है तो फिर आप उस एक क्लैरिटी थोड़ी चाहिए होती है कि उस पे चले जाओ कि जी भाई मैं अपना बेस्ट बॉल करूं, जो आपको इस वक्त नजर नहीं आ रहा। मैं सर जरा एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टे विद अस, देयर इज क्वाइट अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट विद रिगार्ड्स टू पाकिस्तान सुपर लीग। विल कम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। गेम ऑन है रहेगी। ख़वातीनो वेलकम बैक, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस। जहाँ पे मैंने कहा कि रीसेंट डेवलपमेंट्स पे हम नजर डालना चाहते हैं तो सबसे पहले ना पॉइंट्स टेबल देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम पेशावर ज़ल्मी की या कराची किंग्स की बात करते हैं तो कराची किंग्स के लिए तो मेरा ख्याल है कि ये मैच जो है जो होना है डू और डाई सिचुएशन होगी, और पेशावर ज़ल्मी स्टिल कैन मैनेज जब वो लाहौर कलंदर्स के साथ गेम होगा। मैं ज़रा बाजू भाई आपसे भी पूछना चाहता हूँ, हाउ डू यू सी इट, और इसका क्या टर्नआउट्स हो सकते हैं ऑफ द गेम्स विच दे हैव अहेड? देखिए टर्नआउट्स तो बहुत ज़्यादा हैं। जो मैच लाहौर कलंदर्स और पेशावर का है, शायद वो अगर लाहौर कलंदर्स हार जाता है तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाता है, लेकिन अभी भी इन सारे कोई भी क्वालिफाई नहीं हो रहा। तो पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स अगर मैच जीता है तो वो पार हो जाता है। पेशावर अगर मैच हार भी जाता है तो उनके पास एक और मौका है टू गेट टू 10। मेरे हिसाब से तो इस्लामाबाद यूनाइटेड यही दुआ कर रहा होगा कि
कराची किंग्स जो है वो मैच जीत जाए, क्योंकि उससे ये होगा कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो 8 पे ही रह जाएगा और एक मैच रह जाएगा और लाहौर कलंदर्स 9 पे होगा। तो जो फिर उसमें से जो मैच जीतेगा वो फिर क्वालिफाई करेगा। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड इस सिनेरियो में इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो ये सोच रहा होगा कि आज कराची किंग्स मैच जीत जाए ताकि वो प्लेऑफ्स में। और आज अगर मैच बारिश की नजर हो जाता है, हाँ, फिर और इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो जाती है। फिर तो एक पॉइंट आ जाएगा फिर तो और मसला बन जाएगा। लेकिन फिर भी वो फ़ायदा फिर भी इस्लामाबाद यूनाइटेड को है, क्योंकि आखिरी मैच जो है पेशावर का वो मेरे लाहौर के खिलाफ है। तो दोनों टीमें 9 पॉइंट पे होंगी, तो जो जीतेगा वो क्वालिफाई कर जाएगा और जो हारेगा वो निकल जाएगा। सो प्रीटी मच सिचुएशन जो है वो सेम ही होगी। जी सना, मैं सना से मैं वैसे ही पूछना चाहता हूँ, सना पेशावर ज़ल्मी या कराची किंग्स? देखिए ओवरऑल दोनों बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, पर पेशावर का मुझे लगता है मोटिवेशन लेवल काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा, क्योंकि अभी 2 मैचेस उनके पास बाकी हैं। लाहौर को भी नॉक ऑफ कर सकते हैं अगर वो अगला मैच अपना जीतते हैं। और दूसरी तरफ अगर कराची देखें तो आउटस्टैंडिंग उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस जा रही है। पिच जो है वो थोड़ा सा कराची को सपोर्ट ज़्यादा करेगी, जिस तरह के बैटर्स उनके टॉप ऑर्डर में हैं, बट ओवरऑल जो मुझे एक टीम को कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है वो मुझे पेशावर का बेहतर नज़र आता है। तो आई वुड गो विद पेशावर टुनाइट। नाहिद राना भी जो है वो आ चुके हैं, अब ये नहीं पता आपने उनको नेट्स करते देख लिया ना, अब आप चाह रहे हैं उनको खिला दिया जाए। मेरा ख्याल है खिलाना भी चाहिए, क्योंकि वो नेट्स करते हुए जिस तरह की गेंदबाजी वो करा रहे थे, मेरा ख्याल है बैटर्स को काफ़ी तकलीफ दे एहसास हो रहा था जहां जहां बॉल लग रही थी। मेरा ख्याल है आई थिंक एक और भी बात है जो शायद इस कॉन्टेक्स्ट से हट के है कि उस्मान तारिक का जो एक्शन है वो भी क्लियर हो गया। ये क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए एक ये भी बड़ी खुशी की खबर है फॉर देम टू काइंड ऑफ प्ले इन द क्वालिफायर्स। हाँ, खुशी की खबर तो है, लेकिन आप ये देखें कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने जब से 4 फास्ट बॉलर खिलाना शुरू किए हैं उनकी टीम जीतना शुरू हो गई है। तो अब दोबारा वो वैसे तो हमेशा स्पिनर्स पे ही इंतजार करते हैं, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा शिफ्ट ये हुआ है कि फास्ट बॉलर्स ने, और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग ही इनको टूर्नामेंट में वापस लेके आई है। बैटिंग तो अभी 1-2 मैचेस से परफॉर्म करना शुरू किया, उससे पहले बॉलिंग ने ही उनको मैच जिताए। और बॉलिंग कौन सी बॉलिंग ने जिताए हैं? वो फास्ट बॉलिंग। अब उसका एक्शन क्लियर हो गया। इनका शुरू के मैचेस में सबसे अच्छा बॉलर यही था, लेकिन अब आप शिफ्ट करेंगे दोबारा स्पिनर्स की तरफ, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है वो आपको जिता रहा है। एग्जैक्टली, तो उन्होंने तो वॉइस कर दिया। पेशावर ज़ल्मी, आप क्या कहेंगे? आज बराबर हो जाएगा मेरे ख्याल, बारिश होगी मैच। यार आज मैंने बारिश पिक कर रही थी, आपने बारिश बोल दी यार, ये तो ज्यादती है यार। आप दोनों को ज्यादा ही कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ। आप सना के साथ पेशावर ज़ल्मी जी। But thank you so much Bazi bhai for being with us. Thank you so much Miss Sana for being with us. Lovely to be in conversation with you both. And for everybody who's out there, ladies and gentlemen, this is it for Game On Air today. Inshallah, we'll see you tomorrow. Look after yourselves. Allah Hafiz.